कैन यू आंसर? अल्पसंख्यकों के लिए भगवान है वो, आदिवासियों के लिए भगवान है वो, दलितों के लिए भगवान बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की दुकान चलाते हैं। चुपचाप 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 चुपचाप, एक मिनट चुपचाप। तो हम सहते रहे, आप सदन में बैठ करके इस तरह की बातें करते रहे और सहते रहे। मुझे ये बताइए, अगर वो भगवान है तो उनके खिलाफ प्रचार क्यों करते हैं? उसका मालूम है भगवान के खिलाफ बोलने का अपराध पड़ोस के देश में क्या होता है, मालूम है आपको? और अगर आप वो भगवान थे और हैं, हम मानते हैं, तो आपने 2 बार मुंबई सेंट्रल से और भंडारा से क्यों हरवाया? क्यों प्रचार करने गए खिलाफ? मुझे बताइए, अगर वो भगवान है बताइए, कैन यू आंसर? आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है? वन बाय वन मैं आऊंगा, बिल्कुल संयम के साथ खड़े रहिए, डिबेट है। और मैंने पहले कहा कि हंगामा नहीं, बिल्कुल नहीं जी। आई विल गिव अ चांस, पहले पैनल पूरा होने दीजिए जी। प्रतीक जी, कुछ शब्द हैं जिनका मैं इस्तेमाल करूंगा। संविधान, अंबेडकर, धर्मनिरपेक्षता, ये जो शब्द है ना, इनका जिस तरह से बेजा इस्तेमाल हो रहा है आजादी के बाद से, जो इस पे गौर करने की आवश्यकता तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, धर्मनिरपेक्षता कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से में है। तो आप हाँ जी, मैं इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। अंबेडकर जी के, मैं बीच में नहीं बोला था, आप ईमानदार है ना? कैसे हटा दीजिए? क्यों हटा दीजिए? कैसे हटा दीजिए? गुंडागर्दी किसको बोलते हैं आप? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल। अंबेडकर जी के पोते का नाम क्या है? प्रकाश अंबेडकर, है ना? अगर नाम की बात आती है तो भैया उनके जो कहना परिवार के लोग, उनका बराबर नाम लीजिए। मुद्दा ये नहीं है, विषय ये है कि अंबेडकर के कार्यों पर, अंबेडकर की नीतियों पर कौन चलता है। अब मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। अंबेडकर जी का जन्म हुआ था मऊ में। देश में आजादी के बाद से इतने वर्ष निकल गए, उनका एक स्मारक नहीं बनता है देश में। कौन सरकार थी जिसने पहला स्मारक खड़ा किया मऊ के अंदर? उसके बाद राष्ट्रीय समरसता दिवस 14 अप्रैल को कौन सी सरकार थी जिसने जो उसको स्वीकृति दी? उसके बाद 26 नवंबर को भारतीय संविधान को जो लागू किया जाता है, कौन सी सरकार है जिसने भारतीय संविधान दिवस बनाया? पुतले जलाए थे भाई साहब। लेट मी कंप्लीट इट। जवाब आई विल गिव अ चांस। जवाब दिस इज नॉट द वे। जब किसी पार्टी के दरवाजे ऐसे नहीं खुलेंगे आपके लिए। पहले बोलने सच बोलना चाह रहे हैं। श्रीमान जी, ऐसा है ना, नफरत हो जाएगी तुम्हें अपने ही किरदार से, अगर आपके ही अंदाज में आपसे बात करूं जो, ठीक है ना? तो जबान जो है थोड़ा संयम रखिएगा। विषय बात ये हो रही है अंबेडकर जी की नीतियों में चलने की जो है। तो अंबेडकर जी ने तो यह भी कहा था आरक्षण के लिए कि 10 वर्ष के लिए उसको वो करने की आवश्यकता है। अंबेडकर जी ने तो क्यों इस्तीफा दिया था? उसका कारण मालूम है आपको जो है? कि दलितों पर और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार की वजह से। ये ऑन रिकॉर्ड है, आज भी हो रहा है। तो भैया, अरे भाई, अरे सुनिए ना, चढ़ने के ऊपर जो है लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है। प्रतीक भाई, अभी रिपोर्ट है, ये गजब बात है, ये नहीं बोलिए। मैं वन बाय वन चुपचाप बैठोगे? वन बाय वन मैं बिल्कुल, जब बात मैं आपके कहने से नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, ये मैं बोलूंगा। देश में असमानता है, छुआछूत को लेकर बहुत दूर तक चले आए हैं, लेकिन ऑफकोर्स राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाने दिया, पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं जाने दिया। मतलब कांग्रेस का चाल चरित्र बन गया झूठ बोलो। मैं तो ये मुद्दे से भटकाएंगे, मैं मुद्दे पे ही रहूंगा। जवाब देना होगा कि एक चुने हुए सांसद को धक्का देने का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी को किसने दिया? गुंडागर्दी न यहाँ बर्दाश्त करेंगे, न सदन में बर्दाश्त करेंगे। जवाब प्लीज कूल डाउन। शैलेंद्र जी, प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। जवाब फिर लोहिया जी। अभी जो ये बात कर रहे थे ना गुंडागर्दी की, चरित्र की, वो सबको दिखाई दे रहा है। और उसी का, अरे भाई साहब, आप ये ड्रामा, व्हाई यू डूइंग दिस? क्या ऐसा कौन सी खास बात हो गई आज? हाँ जी, इनको क्या है, भगवान जरा अल्लाह इनको जो बुद्धि दे है क्या, ये इसी तरह का नौटंकी और ड्रामा करके इनकी क्रेडिबिलिटी आज इतनी क्वेश्चन हो गई है। लगातार ये चुनावों में जा रहे हैं। लोकतंत्र में है क्या? समर्थन चुनावों के आधार पर तय होता है ना। आप लगातार चुनावों में जाते हैं, वहां आपकी हद क्या होता है दिखाई देता है ना। राइट, मैंने लिया। लोहिया जी अंदर में। हाँ जी। प्रतीक भैया, संसद में तो ये लोग धक्का मुक्की कर ही रहे हैं,
यहां भी इस प्रकार का माहौल पैदा करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होगा। एक मिनट हाँ। आपने अभी एक सवाल पूछा कि मकसद क्या था, थोड़ी देर पहले जनता के थ्रू पूछा। मकसद ये है कि सत्ता पक्ष जो है वो सिर्फ अपनी नाकामियों से भटकाना चाहती, इसीलिए रोज कुछ ना कुछ ड्रामा चलता है। राइट, मैं वही चाहता हूँ डिबेट को डिबेट की तरह चलो। बिल्कुल। जी। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बाबा साहब की बात कर रहे थे, आप उस कांग्रेस की बात क्यों नहीं करते जिस कांग्रेस ने बाबा साहब का मीम बनाया था दिल्ली की एनसीईआरटी किताब में? 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। यूपीए, अरे तुम उसके साथी हो, तुम जो भी इंडिया के साथी हो। अमित शाह को आज चुनाव नजदीक आ रहा है तो आज ठेंगा दिखा रहे हो। देश का संविधान भी दिया है, उसकी नीतियों पे ही चल रहे हैं आप, यही सी बात। और ये बात करते हैं बाबा साहब की, मैंने कल भी कहा था प्रतीक भैया, बाबा साहब के बारे में आप दोनों का यही रवैया है। मैं इस तक में नहीं फंसने वाला हूँ। आप बताएं कि अपमान क्यों किया गया, इसके बारे में जवाब दीजिए। कह लूं? बिल्कुल हो गया। हाँ ठीक। बार बार आप बयान को मरोड़ करके पेश करने के प्रयास कर रहे हो। पहली बार देश के गृह मंत्री ने जिस प्रकार से कल परसों कांग्रेस के इतिहास की बखिया उधेड़ी है, वो देश के सामने है। और मेरा प्रतीक भैया पूरी बात कर लूं, देश का युवा पढ़ा लिखा है प्रतीक भैया, पूरी डिबेट उन्होंने देखी है। पूरा देश इसलिए चुप है और देख रहा है बहुत नजदीक से। देश के गृह मंत्री ने जो कांग्रेस की बखिया उधेड़ी है वो देश के सामने है। राइट। मैं पूरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास गृह मंत्री ने देश के सामने रखा है, आज कांग्रेस बिलबिला गई है। राइट यू आर रिपीटिंग इट, लोहिया जी यू आर रिपीटिंग द सेम सेंटेंस। तभी मैंने रोका जी, मैंने ले लिया आपको। ममताज, आई विल गिव यू चांस। जी जनाब, जी नमस्ते, क्या नाम साहब आपका? मैं संजय जोशी अहमदाबाद से। संजय जोशी अहमदाबाद से। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोलिए। जी सर, यहाँ जो प्रवक्ता बन के या नेता बन के डिबेट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को संविधान और बाबा साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं उनको सिर्फ इतना पूछो कि संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या है, पहले ये उनको पूछो। राइट, ठीक, मैंने ले लिया जी। ये जितने लोग बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, मैं आज पूछता हूं, ये लोग डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बाबा साहब का पूरा नाम यदि ऑफिशियल नाम यदि बता दे तो मैं आज यही इसी डिबेट से निकल जाऊंगा। मुझे एक चीज कहनी है, मैं एक चीज, हालांकि पढ़ के आना चाहिए डिबेट में, ऑफ कोर्स आर्टिकल 1 पढ़ के आना चाहिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का पूरा नाम मानना चाहिए। लेकिन कोई अगर स्पोर्ट्स का आदमी यहाँ खड़ा होगा, कहेगा कि मुझे पहले ये बताओ कि पहले पीटी उषा का फुल फॉर्म बताओ, पूरा नाम, उसके बाद मैं तुम्हें डिबेट करने दूंगा, स्पोर्ट्स में बोलने दूंगा। जनरल नॉलेज का नहीं, कभी कभी क्या होता है, कुछ सिद्धांत, कुछ जो मोटिव होते हैं, जिसका मैंने कहा कि मकसद क्या है डिबेट का। आज सारे लोग कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं बी.आर. अंबेडकर का।